नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं गॉडजिला वर्सेस स्पाइडरमैन। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस सीरीज में अब तक दो इश्यूज आ चुके हैं, एक है गॉडजिला वर्सेस फैंटास्टिक फोर और दूसरा है गॉडजिला वर्सेस हल्क। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉडजिला का एक और इशू जिसमें गॉडजिला का सामना स्पाइडरमैन से होने वाला है और इसमें एक और शख्स इंटरफेयर करेगा जो आगे पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो अपने ब्लैक सूट में था यानी कि वेनम के साथ, और वो ऐसे ही अपने सिटी में घूम रहा था। तब स्पाइडरमैन कहता है मैं न्यूयॉर्क से प्यार करता हूँ पर किसी को तो इस क्राइम को रोकना होगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये कहते हम शॉकर को देखते हैं जिसने वहां पर हमला किया था। तभी शॉकर स्पाइडी पर हमला करते हुए कहता है अच्छा हुआ तुमने ये ब्लैक सूट पहना है, अब यही सूट तुम्हारा आखिरी सूट बनेगा। जिस पर स्पाइडी कहता है मैं बहुत समय बाद तुमसे लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले बैटल वर्ल्ड पे था और वहां पर मुझे ये सूट मिला था। ये कहते स्पाइडी शॉकर के वार को डॉच करता है। या शॉकर एक और बार हमला करता है और कहता है आज ये पूरी सिटी जान जाएगी कि शॉकर क्या तबाही कर सकता है और इसकी शुरुआत तुमसे होगी स्पाइडरमैन। ये कहते शॉकर पुनः हमला करता है लेकिन स्पाइडी अपने वेब से शॉकर का हाथ ही बांध देता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी उसे जोरदार आवाज सुनाई देती है। इसलिए स्पाइडी उस आवाज की ओर चला जाता है और देखता है कि वहां पर गॉडजिला आ चुका है जो वहां पर आते ही तबाही फैलाने लगा था। तभी शॉकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर स्पाइडी तुरंत शॉकर को वहीं पर बांध देता है और गॉडजिला को रोकने चला जाता है। यहाँ गॉडजिला तबाही फैलाने में लगा था। तभी हमें स्पाइडी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये गॉडजिला यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि पिछली बार मैंने सुना था कि इसका सामना हल्क से हुआ था, इससे बात करके कुछ काम नहीं बनेगा और वैसे भी लोग इसे रोकने के लिए एवेंजर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मैं अब आ गया हूँ। ये कहते स्पाइडरमैन गॉडजिला का ध्यान अपने ऊपर कर लेता है और उसे अपने पीछे लाने लगता है। लेकिन तब स्पाइडरमैन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि मेरी जेन थी। ये देखकर स्पाइडरमैन टेंशन में आ जाता है क्योंकि गॉडजिला ने उसकी आवाज सुन ली थी और वो अब उसकी ओर आने लगा था। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है मेरी जेन वहां से कूद जाओ। ये सुनते ही मेरी जेन कूद जाती है जिसे स्पाइडरमैन बचा लेता है। तो वह गॉडजिला जिस बिल्डिंग में मेरी जेन थी वो बिल्डिंग ही तोड़ देता है। यहाँ स्पाइडरमैन मेरी जेन को किसी और बिल्डिंग पे लाके रखता है और कहता है तुम जाओ मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन तभी वह ब्लैक कैट आ जाती है और आते ही स्पाइडरमैन के गले लगती है और कहती है मैंने इस मॉन्स्टर को देखा था, तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये बातें सुनकर मेरी जेन को गुस्सा आने लगता है लेकिन तभी गॉडजिला इनकी ओर आने लगता है। ये देखकर स्पाइडरमैन इन दोनों को साइड करता है और गॉडजिला की ओर चला जाता है। ये देखकर गॉडजिला फिर से स्पाइडरमैन के पीछे चला जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है अच्छा हुआ इसका ध्यान मेरे ऊपर आ गया, अब ये मेरे पीछे आएगा। ये कहते स्पाइडरमैन वहां से जाने लगता है। यह गॉडजिला स्पाइडरमैन को देखकर उसके पीछे आने लगा था और ऐसे गॉडजिला स्पाइडरमैन के पास आ जाता है और तब वो जोर से चिल्लाता है जिसके कारण वहां पर वाइब्रेशन हो गया था और वाइब्रेशन होते ही वेनम सूट कमजोर पड़ जाता है और पीटर से अलग हो जाता है। यहाँ पीटर जैसे जैसे अपने आप को बचा लेता है और देखता है कि उसका वेनम सूट अब गॉडजिला के पैरों पर गिर गया था जो धीरे धीरे गॉडजिला पर कंट्रोल करने लगता है और तब गॉडजिला वेनम बन जाता है। यह देखकर स्पाइडी कहता है यह तो जीवित चीज है और मैंने इसे अर्थ पे ला दिया, अब यह अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बन जाएगा, अब मैं क्या करूं। यह वेनम गॉडजिला के साथ जुड़ने के बाद और भी ताकतवर हो चुका था और वो अब तबाही करने लगता है। ये देखकर मेरी जेन और ब्लैक कैट वहां पर फंसे लोगों को बचाने लगते हैं। तो वह पीटर गॉडजिला को फॉलो कर रहा था। इधर गॉडजिला को रोकने के लिए मिलिट्री टैंक्स आ गए थे जिसे गॉडजिला वेनम के साथ मिलकर पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन तभी गॉडजिला को फील होता है कि उसे कोई बुला रहा है और तब वो मुड़ता है और देखता है कि स्पाइडरमैन उसके पीछे आ चुका था। तब स्पाइडरमैन कहता है मैंने देखा था कि गॉडजिला के चिल्लाने पर ये एलियन सूट पागल हो गया था क्योंकि उसकी आवाज में वाइब्रेशन थी और अब मैं भी ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ये कहते स्पाइडरमैन वहां पर जोरदार वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिसके कारण वेनम गॉडजिला से अलग होने लगा था और तब वेनम गॉडजिला से अलग हो जाता है। यह इतना बड़ा वाइब्रेशन क्रिएट करने के बाद स्पाइडरमैन नीचे गिरने लगा था लेकिन तभी गॉडजिला स्पाइडी को बचा लेता है। लेकिन तभी वेनम अपने विशाल रूप में गॉडजिला के सामने आता है और गॉडजिला पे हमला करता है। लेकिन गॉडजिला इसके लिए तैयार था। वो तुरंत वेनम की जुबान पकड़ता है और अगले पल वेनम पर जबरदस्त एटॉमिक ब्रेथ से हमला कर देता है।
जिसके कारण वेनम खत्म हो चुका था। अब ये सब कुछ करने के बाद गॉडजिला स्पाइडर को देखता है और फिर वहां से समुद्र में चला जाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम इस हादसे के कुछ दिनों बाद एडी ब्रॉक को देखते हैं, जो उस मलबे में आता है और वहां पर मरा हुआ रिपोर्टर का कैमरा उठाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेनम अब भी जीवित है और वो पीछे से आकर एडी ब्रॉक से जुड़ जाता है और कहता है, हम है गॉड वेनम। ये कहते हम देखते हैं कि गॉडजिला के साथ जुड़ने के बाद वेनम म्यूटेट हो गया है और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है।